नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मेरे बच्चों। राधे राधे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी क्लास में पहुंच जाओ मेरे बच्चों। गुरुजी प्रणाम, नागौर की पावन धरती से प्रणाम प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम बेटा। खम्मा घनी 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 खम्मा। आ जाओ सारे के सारे, जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। ऐसे कैसे हो रहा है साथी? चल चला चल चल चला चल चल चला चल साथी चल। सर आपकी क्लास का टाइम चेंज कर लो प्लीज। हिमांशु कोशिश करूंगा बेटा, थोड़ा सा वेट और करे भाई। इतने दिन निकल गए बेटा, 5 दिन और चला तू क्लास, ठीक है? अपने त्योहार मेले वाला टॉपिक करेंगे, इतने मैं सेट हो जाऊंगा और जल्द आपकी क्लास का टाइम चेंज, अब जब आप कहोगे तब कर देंगे, ठीक है? रात ने गुरुजी 10 बजे पढ़ाना है, पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा? मुकेश, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये विवाद है, अपवाद है मेरे लाडलो, ठीक है ना मुकेश कुमार? ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। अंकित, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। अभिषेक, अर्जुन, मुकेश, शाबाश, गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। किरण, जय भीम सर जी, जय भीम मेरी लाडली। धौलपुर से राम राम गुरुजी, राम राम। राखी, अर्जुन, मुकेश, आ जाओ बेटा। अपने आज टॉपिक करेंगे मेरे लाडलो, त्योहार और मेला, ठीक है? कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? पढ़ेंगे लाडलो त्योहार और मेले। त्योहार और मेले में अंतर पता है क्या? त्योहार किसको बोलते हैं और मेले किसको बोलते हैं, है ना? एक तो वो फिल्म मेला, फिल्म है, मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब आता है, कब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है ना? हाँ, सब बच्चों को प्यार भरा लव यू मेरे लाडलो। अब आप पढ़ाई पे फोकस करो। त्योहार तो होते हैं बेटा राष्ट्रीय पर्व। जैसे मैं यूं बोल दूं कि अब कुछ दिन बाद में दशहरा आने वाला है, राष्ट्रीय पर्व है, वो त्योहार है। मैं आपको यूं बोल दूं कुछ दिन बाद में कांति दिवाली आवेगी, ठीक है? फिर छोटी दिवाली आएगी, बड़ी दिवाली आएगी, वो ध्यान में रख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है? वो राष्ट्रीय पर्व है। मैं आपसे यूं कह दूं होली आ गया, त्योहार है। मैं आपसे बोल दूं रक्षाबंधन आ गया, त्योहार है। मैं आपको बोलूं दुर्गा अष्टमी है, दुर्गा नवमी है, तो राष्ट्रीय पर्व है। अगर मैं कह दूं रामदेव जी का मेला है, तो रामदेव जी का त्योहार नहीं, क्या है? मेला है, क्योंकि वो राज्य का है। कहां का है? राज्य का। मैं ऐसे बोल दूं केला देवी का मेला है, तो वो मेला है। त्योहार यानी जो राष्ट्रीय पर्व होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। त्योहार मेले शुरू करते हैं उससे पहले दो चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी गुरुजी? एक तो याद रखना है शक संवत क्या होता है, और एक याद रखना है विक्रम संवत क्या होता है। पर्सन कई बार यहां से घुमा देता है आपसे। आपसे पूछ लेना कि शक संवत क्या होता है। मैं यूं बोल दूं लाडलो आपसे सीधा सा, ठीक है? वो तारीख लिखा दूंगा, राष्ट्रीय पंचांग कब शुरू हुआ था, 29 मार्च 1957, वो बाद में कर लिया। एक बार शक संवत देखो। शक का मतलब होता है बेटा पीछे जाना। जो जो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो शक करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा। और पीछे कितने साल जाएगा? पूरी अपनी जिंदगी, 78 साल पीछे जाएगा वो, ठीक है? हाँ, तो याद रख लेना, शक करेगा वो पीछे जाएगा, कितने साल? 78 साल। तो ये याद रखना है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने शुरुआत की थी? कनिष्क ने। सर आप तो ये बताओ प्रश्न कैसे आएगा? कनिष्क ने की, कनिष्क ने शुरुआत की। सर आप हमें सिर्फ प्रश्न बता दो, प्रश्न कैसे आएगा? बस आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब जानते हैं बेटा, सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो आप इतना ध्यान में रख लेना, आपसे इससे पूछे कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, आपसे पूछे कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2025 चल रहा है। कितना चल रहा है लाडरो? 2025 चल रहा है। आप शक संवत बताओ। तो थे केकरो का शक का मतलब गुरुजी आपने कहा है पीछे जाना, और पीछे कितने साल जाओगे? 78 साल। बराबर में आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। शक का मतलब पीछे चलना। कितने साल? 78। जो शक करता है वो आगे नहीं बढ़ता मेरे बच्चों, पीछे जाएगा, पीछे 78 साल।
अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2025 है, 23, 24, 25, 30, 28 कितना भी दे, आपसे शक संवत पूछे मेरे लाडलो कितना माइनस में करोगे? 78। किसी भी मेरे लाडले या लाडली मेरे बच्चे बच्चे किसी को समझ में नहीं आई तो मेरे से 2 बार और पूछ लेना, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। पर ये जो खोपड़ा है ना, खोपड़ा दिमाग वाला, ये क्लास में रखना बेटा, ठीक है? कहीं बॉडी प्रेजेंट हो माइंड एब्सेंट हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बरखा। देखो अब मैं आ जाता हूं बेटा विक्रम संवत पे। विक्रम संवत सबसे ज्यादा अपने जो यूज करते हैं ना हिंदू के अनुसार, हिंदुओं में यही चलता है बेटा विक्रम संवत। मैंने कहा है शक का मतलब पीछे जाना, विक्रम, विक्रम का मतलब विश्वास, विश्वास करना, आगे बढ़ना। विक्रम का मतलब विश्वास करेंगे आगे बढ़ेंगे। कितने साल आगे बढ़ेंगे गुरुजी? 57 साल। तो ये बेटा याद रख लेना, 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने शुरुआत की थी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला नहीं है लाडलो, ये ध्यान में रख लेना। ये कोई विक्रमादित्य किसी की उपाधि थी और कहते हैं उसने इसकी शुरुआत की थी, विक्रमादित्य ने शुरुआत की। ठीक है गुरुजी, आपने ये चीज तो हमें क्लियर कर दी। शक का मतलब पीछे जाएंगे घटाएंगे, विक्रम का मतलब विश्वास करना है आगे बढ़ना है। अब वही चीज इसमें याद रखनी है। मैं आपसे मेरे लाडलो बोल दूं कि वर्तमान में 2025 चल रहा है, आप मुझे विक्रम संवत बताओ, प्लस में कितना कर दोगा? हम कर देंगे गुरुजी प्लस में 57 साल। कितने कर देंगे? 57 साल। तो बराबर में आ जाएगा, ठीक है? कोई किसी मेरे लाडले लाडली को दिक्कत? राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। इसमें दिक्कत नहीं है ना? फिर बेटा ये दो ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं फिर भी आपके थानेदार बैच से जुड़े हुए तो मैं एक साका विक्रम संवत लिखा देता हूं बेटा, आपसे पूछ लेना साका संवत क्या होता है। बाय द वे आपसे पूछ ले साका संवत, साका संवत साका संवत पूछे तो आप कह देना शक संवत वाला और प्लस विक्रम संवत वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ करके कितना बना दिया मेरे लाडलो? 135। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 135 आज। ऐसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ ले तो सिर्फ ये वर्ड आएगा लिखा हुआ। कैसे गुरुजी? आप हमें उदाहरण दो। जैसे मैं यूं लिख दूं कि आप साका शक संवत बताओ। मैंने क्या लिखा है? साका। साका का मतलब दोनों जोड़े गए हैं, 78 और 57, ठीक है? यहां क्या लिखा है? शक, तो फिर घटाना है। साका संवत कैसे पूछेगा आपसे? विक्रम संवत के अनुसार पूछेगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस और विक्रम आ जाए यहां पर, तो फिर क्या करोगे? प्लस। गुरुजी बड़ा प्लस माइनस करे थे तो इसमें दिक्कत दो ही चीज समझनी है बेटा, तीसरी आपको चीज नहीं समझनी इसमें, ठीक है? बाकी हिजरी सन वगैरह वो सीधे लिखवा देता हूं मैं आपको, अगर पर्सन पूछे तो उनमें। राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पोंगर दीवान। चलो चलो उसर करवाते हैं बेटा। वैसे तो फिर भी लिखना चाहो तो आप लिख लेना, इसमें ऐड कर लेना अगर लिखना चाहो। जैसे मैं लिख दूं गुप्त संवत, चंद्रगुप्त ने चलवाया था गुप्त संवत, कब गुरुजी? 319 में। वर्धन संवत, छह सौ छह में। हिजरी संवत, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब 622 में। इलाही संवत, पंद्रह सौ तिरासी में। सर लास्ट दोबारा बता दो, बता देता हूं बेटा। देखो एक बार मैं फिर बोल देता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाना बेटा, इधर देखना। आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट शक और विक्रम को याद रखना है, ठीक है? मैं मैथ नहीं करवा रहा, एक बार ध्यान में रख लेना। कहीं आप सोचते हो गुरुजी मैथ शुरू कर रखिएगा, नहीं बेटा मैथ नहीं है, कोई ये क्या बोलते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं है ये। सबसे पहले आप लिखोगे, खुद पे ले लेना कि अगर मैं शक करूंगा
तो मैं पीछे जाऊंगा और पूरा 78 साल जाऊंगा, मेरी जिंदगी तबाह, 78 साल पीछे। ठीक है, तो शक संवत पूछ ले तो माइनस करोगे। अगर विक्रम 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 विश्वास विश्वास विश्वास, अगर आपने विश्वास कर लिया तो आप आगे बढ़ोगे कितने साल, 57 साल। प्रश्न ऐसे पूछेगा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2032 चल रहा है, आप शक संवत बताओ। शक आते ही शक करेगा लारा जावा को किंग छोरी के लारा कौन जानो। शक का मतलब शक करना, पीछे 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 जाना, पीछे चले जाए 78 साल। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2041 चल रहा है, आप विक्रम संवत बताओ। तो विक्रम का मतलब विश्वास करोगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कितने आगे बढ़ना है, तो 57 साल। एक चीज इसमें ध्यान में रख लेना, आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर प्रश्न की लैंग्वेज ये आ जाए कि विक्रम संवत 2070-75 चल रहा है, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए भी इसने पहले ही विक्रम विश्वास कर चुका है, फिर था 57 साल पास छुड़ाना पड़ सका है। ठीक है ना, ये होगी बात त्योहार और मेलों की। अब देखो बेटा दूसरी बात, वैसे तो इनके दिन कितने होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिन पूछ ले, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। पहले एक चीज लिख लेना बेटा, राष्ट्रीय पंचांग कब बना था। सर राष्ट्रीय पंचांग क्या है, राष्ट्रीय पंचांग बेटा जिसके अनुसार अपने चल रहे हैं। एक मिनट बेटा, ओके देखो राष्ट्रीय पंचांग, लिखना मेरे लाडो, राष्ट्रीय पंचांग 29 मार्च 1957 को बनाएगा। राष्ट्रीय पंचांग 29 मार्च 1957 को बनाया गया, 1957 को बनाया गया। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर पूछ लेना तो दिन कितने, 365 या 363 से 65, या मैं 364 लिख रहा हूं बीच वाला आंकड़ा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यानी जनवरी फरवरी जो अपने यूज करते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिन पूछे, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में लगभग 364 दिन। ठीक है, 363 से 65 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने किसके अनुसार चलते हैं, हिंदू हिंदू धर्म में 364 दिन हो गए। इनका एक महीना कितने दिनों का होगा बेटा, इनका एक महीना होगा 30 दिन का, 30 और 31 दिन, 30 दिन का और 31 दिन का होगा। ठीक है गुरुजी, अपने हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, हिंदू धर्म में चंद्रमा आधारित कैलेंडर कौन सा होगा लाडलो, चंद्रमा आधारित कैलेंडर। कैसे गुरुजी, आज भी अपने चांद को देख करके, सूर्य को देख करके बता सकते हैं, चंद्रमा आधारित कैलेंडर। इसके अनुसार पूछ लेना तो इसके अनुसार होगा बेटा 29.5 दिन का लगभग महीना, 29.5 दिन का, यानी लगभग 354 दिन। एक वर्ष में कितने हो गए, 354 दिन। दोनों में कितने का फासला रह गया बेटा, 364 माइनस 354, कितने दिन का आंकड़ा आ गया, 10 दिन का। पहले वर्ष कितने दिन का आंकड़ा आया गुरुजी, 10 वर्ष का। दूसरे वर्ष कितने का आंकड़ा आ गया, 10 दिन का। तीसरे दिन कितने वर्ष का आंकड़ा आ गया गुरुजी, 10 दिन का। अब ऐसे करते करते चलते जाएंगे, कितने दिन बन गए बेटा, 30 दिन। इस कारण अपने चौथे वर्ष को रखा है लीप वर्ष, जिसको बोलते हैं अधिक मास या अधिमास। उसको क्या बोलते हैं, अधिक मास या अधिमास बोलते हैं बेटा, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, अपने में चंद्रमा आधारित कैलेंडर करेंगे, अपने वाले में 29.5 दिन के आसपास होंगे, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, हाँ। प्रत्येक तीसरे वर्ष अपने क्या करेंगे, 1 2 3 30 दिनों को एक्स्ट्रा लेंगे। कैसे लेंगे गुरुजी, जैसे नहीं बोलते अब कल सावन 2 है तो कईयों दिक्कत हो जाए, कईयों को दिक्कत सावन 2 आ गया है ना।
भादवा दो, आसोज दो आते हैं कि नहीं आते? सिर्फ वो इसी कारण आते हैं ताकि अपने जो बड़के थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने ऐसा कैलेंडर बना दिया कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके साथ में मैच कर रहा है। अगर गुरुजी मैच न करता तो न करता ना मेरे लाडलो, तो नतीजा खतरनाक होता। अब देखो कितने दिन हो गए, तीसरे साल में 30 दिन, छठे साल में 2 महीने आगे, ऐसे करते करते अगर ये दिन वाला सिस्टम सही नहीं किया होता ना, तो फिर बेटा कभी जो होली आ रही है ना, होली है ना, या दिवाली आ रही है, ये दिवाली देख लो अब आ रही है, जैसे अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है फिक्स है, और अगस्त सितंबर के आसपास फिक्स है रक्षाबंधन। अगर ये 30 दिन वाला ये सिस्टम नहीं बना होता ना, तो आप देखते कि एक दिन दीपावली का पर्व होता जून जुलाई में, ठीक है, मई जून में, और आप पटाखे फोड़ रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग और वार्मिंग कर रहे होते। अपने होली पर्व मनाते हैं लगभग मार्च के अंदर, फरवरी के एंडिंग में, मार्च में, या फिर मार्च के लास्ट में। अगर ये 30 दिन वाला लफड़ा नहीं होता ना लाडलो, तो होली आती एक दिन जनवरी में, दिसंबर में, और आप बाल्टी भर करके पानी फेंकते किसी दोस्त के ऊपर, रजाई के ऊपर, रजाई हटा करके पानी डोलते, और वो कहते हो ये सर्दी मार दिया, इतना ठंडा पानी क्यों डाला है, होली है, बुरा ना मानो। बुरा कैसे ना माने यार, इतनी सर्दी के अंदर, इतनी ठंड के अंदर मार दिया तूने, है ना। तो ये ध्यान, इस कारण ये 30 दिन जोड़े गए हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो बेटा 354 दिन है, तो अपने इनके तो 10 दिन फालतू है, अपने 10 दिन कम है, इस कारण एक अधिक मास जोड़ा गया 30 दिन वाला। ये ध्यान में। कथाएं अलग कहती है, जैसे हिरण्यकश्यप की कथा कि भगवान विष्णु ने रूप धारण किया था, नरसिंह का रूप धारण किया था, गोधूली वेला थी, है ना, नाखूनों से गोधूली वेला के समय बीच में एक जो अवतार था सिंह का, उस अवतार लेकर के न पुरुष का था न स्त्री का था, ठीक है, न पशु था, नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को चीरा था। वो भी आपने कथा सुनी होगी कि अधिक मास, क्योंकि हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला हुआ था, उसने वरदान ये लिया था भगवान से कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम को मरूं, न पशु से मरूं न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, है ना। तो आतंक मचा रखा। तब भगवान विष्णु ने एक ये रचा था, अन्य महीना रचा था जिसको बोलते हैं अधिक मास, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। लिख लिया मेरे बच्चों? अरे शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, फट्टा चक्रा खेटावरंत गुरुजी लिख लिया। हाँ राखी कितने मान लो बेटा, मैंने आइडिया थोड़ी दिया भाई, 364 दिन होंगे मेरे कहने के अनुसार, 363 भी होते हैं, 365 भी होते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा आइडिया दिया, मैं रीजनिंग नहीं करवा रहा, ठीक है, ये वाले। तो यहां किसी को मुझे नहीं लगता बेटा कोई दिक्कत। एक चीज मैं और बता दूं, देखो अपने 2 चीजें याद रखने, एक तो रखना है बेटा शुक्ल पक्ष, आप लिख लेना और इसको याद रखना शुक्ल पक्ष, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, नहीं, शुक्ल सुदी, शुक्ल पक्ष को क्या याद रखोगे, सुदी, इसको शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं, और लाडलो क्या बोलते हैं, सुदी पक्ष। ऐसे बोलना, ऐसे कैसे कर रहे हो सर, शुक्ल पक्ष सुदी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, चानन पंख, इसको क्या बोलते हैं, अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं चानन पंख है, चंद्रमा निकला होता है, इसको क्या बोलते हैं लाडलो, चानन पंख, यानी पखवाड़ा होता है 15 दिन का, ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। आगे बात बेटा मिथ्यारी, ठीक है, बाल की खाल मत निकारा कर मेरे लाडले, फिर क्या होगा, दिन रात बोल दूं मैं, सुबह शाम ना बोलकर दिन रात, अब ऐसे मान लेना, ठीक है। चानन पंख, शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं बेटा, सुदी, और अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ना पखवाड़ा, जैसे 15 दिन वाला पखवाड़ा होता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सुदी, शुक्ल। अब बच्चा कौन सा है गुरुजी, बदी, ये कौन सा पक्ष हो गया गुरुजी, शुक्ल, ये कौन सा हो गया, सुदी, शुक्ल पक्ष। दूसरा हो जाएगा कृष्ण पक्ष, अंधेर पंख, कौन सा हो जाएगा, अंधेर पंख। अगर कृष्ण पक्ष में नहीं याद रखो, कृष्ण यानी अंधेरा, अंधेरा, बद्दी अंधेरम चकी जाए, बद्दी अंधेरम, बद्दी अंधेरम, तो बद्दी पक्ष, इसको क्या बोल सकते हो, बद्दी पक्ष। अपने बोल देते हैं इसको अंधेर पंख, अपने क्या बोलते हैं बेटा, अंधेर पंख बोलते हैं, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, इसको बोल देते हैं अंधेर पंख, ठीक है गुरुजी। और एक अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार
महीना पूछ ले कब शुरू होगा, तो कृष्ण पक्ष को अपने शुभ नहीं माना गया। पता नहीं क्यों नहीं माना, ये सोच क्या रही है बेटा, ये बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी हो, एनीवे कल्पना चावला का नाम आ जाए, भगत सिंह का नाम आ जाए, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ करके देश को गौरवान्वित किया है बेटा। देश को नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया गया है ना। लेकिन इसमें जो 15 दिन है ना, अंधेरपंख वाले छोड़ करके आगे वाले 15 दिन लिए है बेटा, इसी कारण सारा मामला बिगड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। कौन से पक्ष को शुभ माना है? शुक्ल पक्ष को, तो आप लिख लेना। और अपने जो महीने होते हैं ना, वो चेंज पता है, अपना हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? अपना आता है 15 मार्च के बाद में। और आप अंग्रेज कह रहे, जो किराड़ बाणी है, दुकानदार है, वो देखना बेटा, जो बही खाते चेंज करते हैं वो 1 अप्रैल का करते हैं, जनवरी का कोई नहीं करते। जनवरी के तो आप डायरी लगाते हो और उसमें हैप्पी न्यू ईयर लिखते हो कि हमारा ये काम बन जाए, इस बार नौकरी लग जाए, ये वो जो भी है, ठीक है। और सभी हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन जब चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम आती है ना, तब मामला गोड़ है। ठीक है, किसी को नहीं पता चलता। बस अंग्रेजी महीना आ जाए जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। आपको वैवाहिक जीवन की तो नहीं कह सकता मैं, ठीक है, आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो ये ध्यान में रखना, याद रख लोगे। शुक्ल जोर दे के बना, शुक्ल सुधी यानी चांदन, बद्दी बद्दी अंधेरा में, अंधेरपंख यानी कृष्ण पक्ष। ठीक है, एक चीज इसमें और लिखवा देता हूं मेरे लाडलो, लिख लेना। हिंदू नववर्ष का आगाज, हिंदू नव वर्ष का आगाज, हिंदू नववर्ष का शुभारंभ या हिंदू नववर्ष की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है? तो आप कहना हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी बेटा चैत्र शुक्ल पक्ष में। हालांकि पहले कृष्ण पक्ष आया, वो 15 दिन छोड़ दिया बेटा। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम। इसमें में मेरे लाडलो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, मेरे प्यारे प्यारे थानेदारों, भावी थानेदारों, कोई दिक्कत है तो बेटा मन बता दियो थे, लिख लो। आगे महीने बता दूंगा बेटा, चिंता ना करो, आपको याद भी करने वो। हाँ बिल्कुल चेंज करना। जय हो श्री राम। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूं, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहना मेरे बच्चों 29 मार्च। गुरुजी 29 मार्च सही लिखो थे आपने, फिर ये 29 मार्च ऐसे कैसे लिख रखा है, हम कैसे याद रखेंगे? 29 मार्च बेटा साफ साफ लिख दूं मैं, 29 मार्च। ठीक है, 1957 को बना था। अंग्रेजी कैलेंडर बेटा सब जानो, अंग्रेजी कैलेंडर पूछ ले तो अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिन, 364 या 363 दिन होते हैं। लेकिन अपने जो हिंदू कैलेंडर है ना, हिंदू जैसे अपने मैं बोल रहा हूं चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम प्रतिपदा, हिंदू नववर्ष, तो उसके अनुसार आपसे पूछे ना, तो अपना 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है। अपने लगभग चंद्रमा के अनुसार चलते हैं, ठीक है ना। अपने किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? चंद्रमा के अनुसार, यानी चंद्रमा 15 दिन निकलता है, 15 दिन गायब रहता है, उसके अनुसार। तो उसके अनुसार कितने दिन बन रहे हैं अपने? 29.5 दिन का महीना करेंगे ना, इंटू 12 से 354 दिन। ठीक है, अब अपने को किसके अनुसार चलना है? साथ में अंग्रेजी कैलेंडर, अगर इसके अनुसार चलेंगे तो बेटा अपने 10 दिन कम चल रहे हैं, तो 1 2 3 ऐसे 10-10 दिन करते घटाते जाएंगे, तो फिर कॉम्प्रोमाइज बैठेगा ही नहीं सही। तो इसको सेटल करने के लिए अपने तीसरे वर्ष में क्या ले लिया है? लीप वर्ष, जिसको बोलते हैं अधिक मास। उसको क्या बोलते हैं? अधिक मास, अन्य महीना जोड़ना, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा है अधिक मास। फिर अपने पढ़ेंगे ना चैत या कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो आपको इतना, अब आगे शुरू करूंगा तब समझ में आ जाएगा बेटा ये चीज। शुक्ल को क्या बोलेंगे? शुद्धि पक्ष या चानन पंख। कृष्ण पक्ष को बद्दी या अंधेर पंख। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब हुई है? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को। ठीक है, लिखो बेटा जल्दी लिखो। लिख लिया? एकम क्या है अब मैं बता दूंगा बेटा, सौरभ चिंता ना करो, ठीक है ना। आप यहां मेरे को लगता है जिस प्रकार ये एक बच्चे का कमेंट आया ना, ये शुक्ल क्या होता है, शुद्धि क्या होता है, ये आगे अब मैं बताऊंगा, तब महीने बताऊंगा ना, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अब अपने हिंदू महीने याद है क्या? मैं चाहूंगा मेरे भावी थानेदारों, आपको 12 के 12 हिंदू महीने याद होने चाहिए।
ठीक है ना, कितने 12 के 12 महीने। कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी रट्टा मारो, जिसे घर प्रकार याद करते हैं ना राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा तो वैसे भी प्यारी है बेटा, याद रख लेना। और मैं हमेशा अक्सर क्लास में कहता हूं कि ध्यान रखना राजस्थानी क्या है, कि कुण हा आपा ध्यान राखणो, मायड़ भाषा रो मान राखणो, मुल्क में रेवा चाहे कठे ही पर दिल में राजस्थान राखणो, दिल में राजस्थान राखणो, है ना। भले अपनी मातृभूमि के लिए कोई लोग कुछ भी बोलते हो, लेकिन अपनी मातृभूमि को हमेशा अपने बना करके रखना है, ठीक है। लोगों को ऐसे लगता है कि राजस्थान में पानी नहीं है, अरे मैं तिस्सा कौन मरा नहीं, मैं पानी पी गए सो, हाँ ठीक है, मानते हैं पानी कम है। और किसी कवि ने बहुत अच्छी जवाब दिया है कि माना राजस्थान की धरा में पानी किंचित है, माना राजस्थान की धरा में पानी किंचित है, लेकिन सूरवीरों के खून से यह धरा आज भी सिंचित है। यहां दूध का कर्ज चुकाया मानस की बोटी बोटी ने, और अकबर तक को धूल चटा दी यहां घास की रोटी ने, यहां घास की रोटी ने। तो याद रख लेना बेटा। हाँ, अब देखो महीने याद रखने, अपने बागड़ी में ही याद रख लियो। जैसे कोई जरूरी नहीं आप ऐसे याद रखो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, क्या जरूरी है। आप तो सीधे सीधे याद रखो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादवो आसोज काती मिंगसर पो मा फागण। हालो, और मैं चाहूंगा मेरे लाडलो आप सबको याद होने चाहिए हिंदू महीने, हिंदू महीने देखो कौन कौन से है। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, पहले करेंगे मेरे लाडलो चैत से। जिन बच्चों को अभी भी मेरे लाडलो उसमें समस्या आ रही है ना, तो 9675 9670 मेरे खुद का नंबर है बेटा, मैसेज कर देना कि सर ये यहां पर मुझे दिक्कत लग रही है कोई, मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। हाँ चलो, अब और तो बेटा मैं आपके लिए क्या करूं, देखो महीने लिखना मेरे साथ में, चैत बैसाख। कितना दुर्भाग्य है, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थान के लोगों को राजस्थान के महीने याद करवाने पड़ रहे हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि अपना त्योहार ये है, उनको बताना पड़ रहा है कि अपना जो नववर्ष है वो जनवरी वाला नहीं है, अपना नववर्ष ये है। राजस्थान वालों को क्या, पूरे भारत वालों को ही ध्यान रखना चाहिए। देखो चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, कोई इंग्लिश मीडियम का है तो भी उनको ऐसे याद रखना पड़ेगा, भाद्रपद आश्विन कार्तिक पौष माघ फाल्गुन। हो गया क्या पूरा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवो आसूस काती मिंगसर, मिंगसर किन्ने गयो, मिंगसर पौष माघ फागुन मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। अब महीने लिख देता हूं, अब पता चल जाए कितने पूरे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो बेटा पूरे 12 महीने, ठीक है। शाबाश पंकज, के बात है, सगला लिख दिया पंकज, तो देख लो लगभग पूनम ये आएगा आश्विन के आसपास में, आश्विन माह के आसपास। अब लिखवा दूंगा बेटा, आप याद कर लेना, ये सीक्वेंस याद रखना। मुझे आज भी याद है मीरा महोत्सव पूछा था, मीरा महोत्सव शरद पूर्णिमा को होता है, और उन्होंने ये इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया था, इसलिए ये डायग्राम अगर आपके याद है तो फिर कंफ्यूज को नहीं होते, ठीक है। आप कोई जरूरी नहीं है बेटा इस पर लिखना, तो हिंदी में सी है, बाकी याद रखियो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोस काती मिंग सरपो माँ फागण। बोलो मेरे साथ में, बोलो बोलो चैत बैसाख जेठ। बोल पूनम, बोलन कौन लाग रही, पूनम पंकज बोलो मेरे साथ साथ में, पंकज को तो मेरे को लगता है याद, नेहा किरण अमित बोल। देख ये राखी नहीं बोल रही, राखी बोल चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन
ये देखिए फिर नहीं बोल रहा, बीच में सोनू चुप है। सोनू बोल मेरे साथ में, चेत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवो आसोज काती मिंग सरपो माँ फागण। आधे किरण कौन बोलने लग रही, किरण बोल सके सके। हाँ जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। कैसे याद रखोगे, चेत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवो आसोज काती मिंग सरपो माँ फागण। जैसे शेरो शायरी याद रखते हो ना, वैसे इसको भी याद रख सकते, है ना। और एक बात याद रख लेना कि ना अच्छापन जरूरी है ना अच्छा कद जरूरी है। सर आप कहना क्या चाहते हो कि ना अच्छापन जरूरी है ना अच्छा कद जरूरी है। अगर सच्ची मोहब्बत को चाहना है या सच्ची मोहब्बत को पाना है तो सरकारी पद जरूरी है, 2 स्टार वाला पद जरूरी है। ठीक है, नहीं अरे कि कोई धक्को देर बारा कार्ड। ये बोस वाला मामला चल रहा है ना, ध्यान में है क्या, राजस्थान में बोस वाला मामला चल रहा है, खतरनाक चल रहा है बेटा। ठीक है ना, बोस वाला मामला तो है ना। वो मुझे याद है किसने कहा था कि ना प्यार इश्क मोहब्बत खूब लड़ाओ लाड के, कि प्यार इश्क मोहब्बत खूब लड़ाओ लाड, अगर फिर भी ना माने तो धक्को देर बारा काट। ठीक है ना। हाँ तो ये याद रख लेना, अच्छी बात है बेटा, साथ साथ में याद रखना मेरे गुड्डा गुड्डी। चलो अब देखो, चेत का महीना है ना, इसके आगे लिखोगे बेटा मार्च अप्रैल। ये देखो यहां पर जो मार्च अप्रैल वाला क्यों आ रहा है गुरुजी, 2 महीने एक साथ में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बेटा 15 दिन छोड़ करके शुरू करेंगे अपने। चेत का महीना जो मार्च का महीना है ना, अपने नवर शुरू होगा, वो 15 दिन पहले छोड़ेंगे, फिर 15 दिन के बाद में शुरू करेंगे। इस कारण अपने मार्च अप्रैल लिखा है मैंने। ठीक है ना, मार्च अप्रैल। अब देखो अप्रैल मई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, अब वापस देखो यहां से कब से शुरू हो गया, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च कौन सा महीना रह गया रे, अप्रैल। अच्छा अप्रैल 2 बार लिख दिया, तो सारा गुरुजी गोलमाल कर दिए थे। तो अप्रैल से नहीं शुरू करना रहे, ये अप्रैल से शुरू नहीं करना, रुको एक बार, गुरुजी काटो मरवा दिए थे। देखो मार्च अप्रैल लिखा हुआ है, अप्रैल शुरू करना है, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल अप्रैल मई। ठीक है ना, मार्च अप्रैल अप्रैल मई। अब तो आप खुद लिख लेना, मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। फिर ये देखो मार्च मार्च अप्रैल। ठीक है ना, गुरुजी लिख दो आप। चेत बैसाख जेठ आषाढ़ सावणो, जय हो गुरुजी, जय हो बेटा, याद रख लो, लिख ही दो गुरुजी, मार्च अप्रैल अप्रैल मई। चलो मैं लिख देता हूं बेटा, ये लो लिख लो मेरे साथ में, मार्च अप्रैल अप्रैल मई। लिखो 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 लिखो, मैं लिखवा देता हूं, अप्रैल मई। ठीक है, मई जून, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर। सीक्वेंस थोड़ा ध्यान में रखना बेटा, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, और मेरे लाडलो फरवरी मार्च। ठीक है, फरवरी मार्च। फिर देखो वापस वहीं से शुरू हो रहा है, मार्च अप्रैल। ठीक है ना, अरे सर जी जाने दो, लिख लिया सर। हाँ ये देखो डिंपल ने, बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया था तब वहां पे दिक्कत हो गई थी, शाबाश डिंपल ने पहचाना इस चीज को, क्या बात है।
हाँ, सॉरी बेटा मनीष मेरे लाडले, ये गलती मेरी थी, कान पकड़ के माफी बेटा। ठीक है, ये यहाँ सीक्वेंस ध्यान में रख लेना। अब मेरे को दुख तो है भी, आपने शायद कॉपी में लिखा है और उसके बाद में बिन काटो मारी हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, गुरु समझ के माफ कर दो कि गुरु जी से गलती हो गई। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ रोड़ा ना करे करो थे मन, है ना। आप चलते मुझे डांटना शुरू कर दे तो ये कोई हाल थोड़ी है यार, थरी थी चालता ही लाग जो मन रोड़ा करना है, मैं फिर नाराज हो जाऊंगा देख लेना आपसे। अगर मुझे ज्यादा डांटना शुरू कर दिया ना फिर सही नहीं रहेगा। हाँ, मैं अभी क्यों था ना। चलो ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, चेत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसो काती मिंग सरपो माँ फागण। ये लो जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूं बेटा। चलो गुरु जी, ठीक है, अब आ जाओ बेटा। इसके बाद में देखो, अब ये तो हो गए ये महीने, अब है मेरे लाडलो मुस्लिम महीने। एक मिनट बेटा, ये तो हिंदू महीने बताए हैं बेटा मैंने, ठीक है। अब है बेटा मुस्लिम महीने कौन कौन से। इस्लाम धर्म जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब या इमाम हुसैन, उनके जो महीने हैं वो सिर्फ चंद्रमा पर आधारित है। पहले मेरी बात गौर से सुन लेना, ठीक है, उसके बाद में लिखना। मैंने कहा है इस्लाम धर्म के महीने हैं हिंदू और इस्लाम, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो महीने हैं वो चंद्रमा पर आधारित है। हिंदू महीने हैं उनको अपने लीप वर्ष में जोड़ करके 30 वर्ष, जो लीप वर्ष का आता है अधिक मास जोड़ करके ऊपर वाला जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके कंसेप्ट के साथ में मिलान कर दिया। लेकिन मेरे बच्चों मुस्लिम में या इस्लाम धर्म के जो महीने हैं वो कैलेंडर के अनुसार मैं बता रहा हूं, बाकी वो चंद्रमा आधारित होंगे। उनका रजब माह है, मई जून में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है, ठीक है। उनका मुहर्रम पर्व जनवरी में भी आ सकता है, दिसंबर में भी आ सकता है, उनको ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। नहीं पूनम ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आगे जब करवाऊंगा ना आपको चैत बैसाख जैसे महीने वाइज त्योहार लिखवाऊंगा तो आपको पखवाड़ा पता चल जाएगा। 15 दिन चैत के कृष्ण पक्ष में है और 15 दिन सुदी पक्ष में, ऐसे जैसे मैंने यहां लिख दिया। अब तन मैं बता ही दूं बेटा, बाकी तो सब बच्चों के दिमाग में बैठ गई। अब ने चैत महीना पढ़ेंगे ना तो इसमें 2 पक्ष लिखेंगे, एक पक्ष होगा बेटा कृष्ण पक्ष और एक पक्ष होगा शुक्ल पक्ष, ऐसे पढ़ेंगे अपने। अब मत लिखना आपको, ठीक है। इसके 15 दिन होंगे और इसके भी 15 दिन होंगे। इसी को बोलते हैं बदी पक्ष, इसी को बोलते हैं शुद्धि पक्ष, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे अपने। चलो अब लिखना इस्लाम धर्म के महीने, इस्लाम धर्म के महीने याद रखोगे। सर आप बताओ हम याद नहीं रखें, ऐसा हो सकता है। इस्लाम धर्म के महीने, इसमें मेरे लाडलो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वैसे तो नहीं याद रहेंगे मुझे पक्का विश्वास है, घोर पक्का विश्वास है आप सब पे भी, कौन याद बन था ना, लेकिन मैं बता रहा हूं याद होंगे, 100% होंगे। इसमें एक ट्रिक याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि मौसी रवि ने जम से कहा रज के सावन में रम का स्वाद लो जी, 12 का 12 महीना कंप्लीट हो जाए। राखी क्यों नहीं माना जाता, ये उस समय था, अब तो बेटा अपने देख लो। मैं मेरी बात करूं तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई की है ना, उससे पहले भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई कर कितने विद्वान बन गए बेटा। चलो छोड़ो, प्रवचन बाद में देंगे अपने, एक बार देख लो इस्लाम धर्म के महीने। इसमें ट्रिक याद रखनी है आपको, कौन सी। मौसी रवि ने जम से कहा रज के सावन में रम का स्वाद लो जी। मौसी, ए मौसी, 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 ए मौसी, मौसी रवि ने
जम से कहा, मौसी रवि ने जम से कहा, रज के सावन में रम का स्वाद लो जी। रज के सावन में रम का स्वाद लो जी। रज के सावन में रम का स्वाद लो जी। रम का स्वाद लो जी। रज के सावन में रम का स्वाद लो जी। देखो, मौसी रवि ने जम से कहा, रज के सावन में रम का स्वाद लो। एक मैं चीज लिख दूं बेटा, ये चंद्रमा आधारित है। इस्लाम धर्म के महीने पूछ ले किस पर चंद्रमा आधारित है। अपने तो अधिक मास जोड़ा गया, इनमें कुछ नहीं है, चंद्रमा आधारित महीने हैं। बरखा, ये दो खान साहब और है, एक सलमा है, कई बच्चे हैं इसके अंदर। वाह, पंकज ने तो महीने लिख ही दिए। अच्छा, इससे क्या, चलो ये याद रहा, मौसी रवि ने जम से कहा, रज के सावन में रम का स्वाद लो जी। रम का नाम सुनते फीलिंग मत उठाना, कहीं सोचते हो गुरुजी रम, वाह, ये गाना भी यार कौन सा है वो, हाँ, ना चाहिए विस्की ना चाहिए रम, छोरी आंगा चक्करा में फंस गए हम, है ना, एक गाना भी है। तो आप उस गाने पे मत जाना, इधर आ जाओ। देखो बहुत अच्छा, इस पंकज ने सारे के सारे लिख करके भेज दिए बेटा। देखो, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, ठीक है, रजब, सावान, रमजान, सवाल, जिलकात, जिलहिज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने महीने हैं बेटा, 12 महीने, ये याद रख लेना, ठीक है ना। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा है। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जुमाद या अल अव्वल, जुमादा, कैसे याद रख लेना बेटा, रजब, साबान, रमजान, सवाल, के बात है। देखो मैं बता रहा हूं, आसान शब्दों में वैसे याद रखना आप, ठीक है। कोई अरबी फारसी भाषा में याद रखने की थाने कतई लोड नहीं है बेटा, जैसे आएगा पेपर में आप आराम से, जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे याद रखना। जैसे मैंने महीना लिख दिया मुहर्रम, कौन सा लिखा है बेटा, मुहर्रम माह है, ठीक है, आप ऐसे याद रखना मुहर्रम। फिर देखो आगे क्या लिखा है, रबी उल अव्वल, इसको 2 बार, रबी उल अव्वल और रबी उल सानी, 2 में याद रखना है। रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, ठीक है। सानी का मतलब होता है दूसरा, जैसा कोई नहीं। उसके बाद जम के नीचे 2 लगाया है, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, ऐसे याद रखना है। जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, जमादी उल सानी, ठीक है। उसके बाद में देखो रबीउल जमादी, आगे क्या लिखा है, रजब, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, रजब, कौन सा महीना हो जाएगा लाडलो, रजब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 महीने। उसके बाद में क्या, सावन अपने वाला महीना नहीं है, ये ध्यान में रख लेना, कहीं सोलो से साबान है, कौन सा आ जाएगा, साबान, साबान माह है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में रमजान, ठीक है गुरुजी। रमजान के बाद में सवाल, ठीक है, सवाल, इसको सवाल याद रखना बेटा, आसान याद रहेगा, सवाल। उसके बाद में देखो नीचे 2 लाइनें हैं, कितनी है, 2 लाइनें, ये लो बेटा, साइड में ही हो रहे मैं तो, सर 10th क्लास में याद कर लिए थे, बहुत अच्छी बात है बेटा, 10th में रगड़ दिया था तो। अच्छा ऐसे क्या, ठीक है, साबान, रमजान, रमजान होगा, सवाल। उसके बाद में देखो जिलकात, जिलकात,
और जिलहिज, ये याद रखना है। ठीक है, ये फिर गलती कर बैठा, दिल नादानी कर बैठा। मोहर्रम के नीचे सफर लिखना बेटा, एक बीच बीच में रह गया, सह से सफर। ये देखो गुरुजी इससे थोड़ी ना होता है, अब थे गाड़ काटोगा मन पक्की ठा है। ये देखो मोहर्रम, सफर माह लिखना बेटा, जल्दबाजी में सफर माह। मैं सोच रहा था ये कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, इसको नीचे कर लो आप। बताया बेटा मैंने सही था, लेकिन लिखने में यहां कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, मुहर्रम सफर, कौन सा महीना हो गया? सफर। अब काउंट करो बेटा, एक को एक, दुओ दो, तियो तीन, चौको चार, पांचो पांच, छिको छह, सातो सात, आठो आठ, नौ को नौ, एक बिन 10, 10 से 11, 11 दो 12। ये याद रख लेना बेटा। हाँ ये देखो एक बच्चे का आ गया ना, स्टार्ट में एक कम है, स्टार्ट में। ये देखो बेटा सारे लिख दिए मैंने, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी। यहां से याद रखना, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, सावान, रमजान, सवाल, जिलकात, जिलहिज। 1 मिनट आप रुको बेटा, 1 मिनट मत लिखना, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद में लिख लेना। क्या गुरुजी? जिसके पास में जियो सिम है वो बेटा मौन है। क्या है लाडलो? जिसके पास में जियो सिम है वो क्या है? मौन है। जमा साची है लाडलो, जिसके पास में मेरे बच्चों जियो फोन है ना, या जियो सिम है, वो क्या है? मौन है। जिसके पास में जियो सिम है वो क्या है? मौन है। मो से क्या बन गया? मुहर्रम। और बात भी साची है, बात भी क्या लाडलो? साची है। मो से क्या बन गया? मुहर्रम। यानी शुरुआत कब होगी? मुहर्रम। और ये लगभग कौन से आता है? हिंदी किताबों के अनुसार कौन से महीने में आएगा बेटा? नवंबर। ये क्या है? जिलहिज, जिलकात और जिलहिज। ये किस में आएगा गुरुजी? अक्टूबर में। कब आएगा? अक्टूबर में। ये थोड़ा सा याद रखना। नाम तो बेटा पूनम याद रखने पड़ेंगे, किताबें ही छाप दी महीनों के नाम पे। ठीक है, अपने अलग है इनके अलग है, तो दोनों चीजें बेटा याद रखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा छोटा करके, ताकि ये भी आपके आसान रहेगा बेटा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, दिख तो जाएगा आपको। और ये मैं उठा करके यहां रख देता हूं ताकि आपके याद रह जाएगा। ठीक है ना, ये लाडलो मैंने रख दिया यहां पर। यहां कैसे रख सकते हो गुरुजी? इसको यहां रखो, ये लो लाडलो। अब देखो मैंने महीने बताए ना, वो कंप्लीट करवाता हूं। जैसे पहला कौन सा है? मुहर्रम। तो मैंने क्या कहा है? आपने कहा है गुरुजी जिसके पास में जियो सिम है वो मौन है। तो ये कौन सा महीना आ जाएगा लाडलो? नवंबर। क्रम से चलते जाना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये हो गया लाडलो अक्टूबर। ठीक है, ये आप याद कर लेना बेटा। इसके बाद में मेरे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कल इनके बारे में तमाम चीजें। ठीक है ना? हाँ, याद रख लोगे? उम्मीद करता हूं बेटा सारी चीजें यहां तक समझ में आई। कल इस्लाम धर्म के महीने करवा दूंगा। त्योहार हिंदू है वो लास्ट में। ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म के महीने पढ़ लिए, त्योहार पर्व इनके पढ़ लेंगे, फिर सिख धर्म के हो गया, जैनियों के हो गए, सारे का ट्रिक से मैं याद करूँ, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। न भी आए तो बेटा आप एक बार मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैंने आपको नंबर तक दे रखे हैं, वहां पूछ लें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।